अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सईद अली हुसैन और आप देख रहे हैं हुसैन डेवलपर। एक न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं अपने चैनल पर हाजिर हूँ। तो होप्स हो कि आपको पहले वाली वीडियोस भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी और ये वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आगे वाली बात करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी दबा लें। बेल के आइकन को दबाने के साथ साथ मेरी इस वीडियो को लाजमी लाइक करें। लाइक करने के साथ साथ कमेंट्स में मुझे बताएं कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगती है। तो उससे आगे चलते हुए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास नंबर 1। देखें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग को जब आप स्टार्ट लेते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जब आप स्टार्ट लेते हैं, शुरू करते हैं आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग को, सबसे पहले आपको एक मोटिवेट चाहिए होती है। एक जो बंदा आपको मोटिवेट करता है कि इस तरह इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं वही चीज़ आपके साथ आज करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक स्टेप नंबर 1 आपको एक सॉफ्टवेयर चूज़ करना पड़ता है कि जिसके ऊपर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट करनी है। लेकिन जो मोस्ट 99% जो यूज़ होता है स्टार्ट करवाने के लिए स्टूडेंट्स को, वो यूज़ होता है कोरल ड्रॉ 12। तो मैंने भी इस टाइम कोरल ड्रॉ 12 मैंने ओपन कर रखा है। अगर आपके पास डाउनलोड और इंस्टॉल नहीं है, आप मोस्टली डीवीडी ले आए या इंटरनेट से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ईजी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि पिक टूल क्या होता है, उसके बाद पिक टूल के बाद शेप टूल क्या होता है, जूम टूल क्या होता है, और उसके बाद हम थोड़ी सी चीज़ें और पढ़ेंगे डिज़ाइनिंग के हवाले से। देखें, लेट्स सपोज के यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना हुआ है। रेक्टेंगल बना हुआ है, फर्स्ट करें मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे मैं रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। अब जो मेरे पास जो भी देख सकते हैं, जो मैं आयत तीर का जो एरो का जो ऑप्शन आता था, वहाँ पे मेरे पास अभी शो हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये छोटा सा एक रेक्टेंगल के साथ मुझे एक बटन ऑप्शन आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि अब आपने फर्स्ट कर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये अनसेलेक्ट हो गया है रेक्टेंगल। ओके, अगर आपने इसको दोबारा सेलेक्ट करना है तो आप क्या करें, पिक टूल को सेलेक्ट करें। पिक टूल को सेलेक्ट करने के बाद आप जो ही रेक्टेंगल को क्लिक करेंगे तो रेक्टेंगल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये यूज़ होता है सिलेक्ट जो हमारा सिलेक्ट टूल है, सिलेक्ट टूल का। बात करें, मोस्ट बने हुए हैं हमारे पास, बहुत ज़्यादा हैं। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। आप देखिए, मैं बाई क्लिक करता हूँ तो अनसेलेक्ट हो जाते हैं। तो मैं अगर मैंने इस वाले को सिलेक्ट करना है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। मैंने इसको सिलेक्ट करना है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूजेस होते हैं। बेसिक जो होता है हमारे पास पिक टूल, उसके पिक टूल भी हम इसको ज़्यादातर हम पिक टूल ही बोलते हैं। यहाँ टेक्स्ट टूल भी आप बोल सकते हैं। अब बात आ जाती है, फॉलो करिए, हमारे पास बहुत ये ज़्यादा बन चुके हैं, बहुत ज़्यादा मेरे पास बन गए हैं। अब इसमें ये क्वेश्चन पैदा होता है कि आपने एक ही टाइम में इन सब को एक ही टाइम में एक की प्रेस करके आपने सिलेक्ट करना है और एक ही की प्रेस करके किस तरह आपने इसको 1 से 2 सेकंड के अंदर डिलीट भी करना है। देखें, अगर आपने इस सारे, आप चाहते हैं कि आपने पूरे कोरल ड्रॉ की शीट के अंदर आपने जितना भी काम किया है वो सारा सिलेक्ट हो जाए, आपने सिंपल क्या करना है, कंट्रोल+A आप प्रेस करेंगे तो सारा कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप यूँ ही डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो सब कुछ डिलीट हो जाएगा जो भी आपने अपने पेज के अंदर बनाया था, वो चाहे बैनर है, चाहे लोगो है, चाहे कोई और डिज़ाइन है। अब इसके बाद आ जाती है बात शेप टूल की। देखिए, शेप टूल तो हम मोस्टली यूज़ ही नहीं करते, इसको रहने ही दें। उसके बाद जूम टूल की बात आ जाती है। फर्स्ट करें, मैंने यहाँ पे एक ये रेक्टेंगल बनाया है। इस रेक्टेंगल के अंदर मैंने एक और चीज़ बनानी है। फर्स्ट करें, मैंने जूम करके कोई चीज़ बनानी है, मैंने एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं जूम करूँगा इसके अंदर। मैं प्रेस करूँगा और क्लिक करता जाऊँगा तो मेरा जो लेफ्ट वाला क्लिक है मैं इसको क्लिक करता जाऊँगा तो जूम होता जाएगा। राइट वाले क्लिक को मैं क्लिक करता जाऊँगा तो ये अनजूम होता जाएगा। बात करें, मैंने यहाँ पे जूम किया, इसके कॉर्नर पे मैंने बनाना था, यहाँ पे मैंने जूम किया, रेक्टेंगल लिया और यहाँ पे मैं रेक्टेंगल मैंने ड्रा कर लिया। ड्रा करने के बाद मैंने इसको ड्रा किया। ड्रा करने के बाद मैंने सेलेक्ट टूल लिया, पिक टूल, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से उठा के इसको
यहाँ पे ले आया, उसके अंदर मैंने कलर भर दिया। अब मैंने अनजूम करना है, मैं Z प्रेस करूँगा, जूम सेट हो गया है। और मैं राइट क्लिक करता जाऊँगा तो ये अनजूम हो गया है। अब वो इतना ज़्यादा छोटा बन चुका है कि वो हमें नज़र ही नहीं आ रहा। आप जूम करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। देख सकते हैं एक बिल्कुल छोटी सी कुछ चीज़ हमें नज़र आ रही है, लेकिन हम इसको पावर नहीं कर पा रहे। आप देखें अगर हमने इसको बड़ा करना है तो हम उसको कैसे कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल अब छोटा सा बन चुका है, हम इसको सेलेक्ट करने में आपको परेशानी आ रही है, डिफ़िकल्ट है। तो आप क्या कर रहे हैं, सिंपल इसको यहाँ से यहाँ पे एरो कर लें और लेफ्ट क्लिक आप प्रेस करके रखें और अपने माउस को नीचे ले आएँ जब तक ये आपको एक लाइन साइड पे बनी नजर आ रही है। ये लाइन आप जितनी बढ़िया मतलब इस लाइन के अंदर आप जिस जिस चीज़ को ले आएंगे वो चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद देख सकते हैं हर साइड से एक कॉर्नर बन चुका है। मैं अगर इन 4 कॉर्नर से आप किसी जगह से पकड़ के इसको लेफ्ट क्लिक करके देखेंगे, हम और नीचे लेंगे तो वो चीज़ बड़ी हो जाएगी। ये बड़ी होने के साथ आप चाहता हूँ कि मैं ये इस पूरे हमारा एक बैनर हम डिज़ाइन कर रहे हैं, ये इसके ऊपर आ जाए तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसको पकड़ के यहाँ पे ले आऊँगा। अब देख सकते हैं कि हमारे पास एक छोटा सा डिज़ाइन तैयार हो गया है। उसके बाद बात आ जाती है पेन टूल की। हमने पेन टूल को कहाँ से यूज़ करना है। मोस्ट हम यूज़ करते हैं पेन टूल का, बाकी हम और किसी टूल का ज़्यादा यूज़ नहीं करते इसके अंदर। ओके हो गया। फर्स्ट करें मैंने इसके अंदर एक कुछ छोटा सा डिज़ाइन तैयार करना है। फर्स्ट करें कुछ ऐसा, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे ऐसे ऐसे मतलब यहाँ पे मैंने कुछ भी ऐसे मतलब ऐसे मैंने यहाँ पे डिज़ाइन तैयार करना है। मैंने वो अगर डिज़ाइन जब मैंने तैयार करना है, मैंने अपनी मर्ज़ी का वो डिज़ाइन तैयार करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल पेन टूल लूँगा और इसके अंदर अपनी मर्ज़ी का जिस तरह का मुझे चाहिए होगा मैं वो डिज़ाइन में तैयार कर लूँगा। पेन टूल का ये काम हो गया। अब हमने पिक टूल भी पढ़ लिया, जूम टूल भी पढ़ लिया। आज की इस वीडियो में हमने इतनी चीज़ें पढ़ ली हैं। आपने इन चीज़ों की सबसे पहले आपने प्रैक्टिस करनी है बार बार। तो नेक्स्ट वीडियो में अभी रात है तो 10 हो चुके हैं, तो मैं क्या करूँगा, सुबह होते ही एक न्यू वीडियो में अपलोड कर दूँगा, तो आप वो वीडियो भी देख लेना, वो पार्ट नंबर 2 हो जाएगा। होप तो आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें मेरी वीडियो को, कमेंट ज़रूर करें। और सब्सक्राइब तो आपको पता है वो तो आपने करना ही करना है, वो तो आपके फ़र्ज है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू लेटर।